हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट को टू इमिसिबल लिक्विड के बीच में इंटरफेस पर रख दिया जाता है, ठीक है, प्लेस किया जाता है। सो ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू इमिसिबल लिक्विड के इंटरफेस पर फ्लोट करेगा। सो हमें क्या करना है, उसमें नेट बॉयंसी फोर्स निकालना है क्या होगा, ठीक है, और उसको बैलेंस करना है उसके वेट के साथ। सो देखिए स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम भी फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू। दो लिक्विड हैं जिनका डेंसिटी रो वन एंड रो टू गिवन है, विथ वॉल्यूम भी वन इन लिक्विड वन एंड वॉल्यूम भी टू इन लिक्विड टू। जो ऑब्जेक्ट है इसका टोटल वॉल्यूम भी गिवन है, भी गिवन है वॉल्यूम स्टेटमेंट में। सो इसका V1 पार्ट, इसका V1 पार्ट जो है दिस इज इनसाइड द लिक्विड वन एंड V2 लिक्विड 2, इस तरह से गिवन है, ठीक है। मीन्स टोटल वॉल्यूम में से V1 वॉल्यूम जो है वो लिक्विड 1 में है और V2 वॉल्यूम लिक्विड 2 में है। क्वेश्चन में कभी कभी कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली ये गिवन हो, आपको ऐसा हो सकता है कि दे दे 20% ऑफ भी इन लिक्विड 1 ऐसा दे देगा, या लिक्विड 2। सो 20% ऑफ भी क्या हो जाएगा, इट इज 0.2 भी। सो 0.2 भी जो है वॉल्यूम वो किस में हो जाएगा, लिक्विड 1 में। सो रेस्ट क्या हो जाएगा, भी माइनस 0.2 भी, सो 0.8 भी लिक्विड 2 में। इस तरह से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ गिवन है कि V1 लिक्विड 1 में है और V2 लिक्विड 2 में है। अब देखिए डेंसिटी गिवन है रो 1 एंड रो 2। फर्दर कंडीशन यहाँ देखिए, जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है रो, इट इज ग्रेटर देन रो 1 एंड लेसर देन रो 2। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एक अगर हम लोग सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड लेते हैं और इसके सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। सो इस पर बॉयंसी फोर्स क्या होगा, Fb ऊपर की तरफ लगेगा, इसका वेट अपना mg नीचे की तरफ होगा, ठीक है। सो अगर इस केस में जो लिक्विड का डेंसिटी है, लिक्विड डेंसिटी अगर लेस हो जाएगा किससे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ये बॉडी क्या होगा, ये सबमर्ज हो जाएगा लिक्विड में, ये नीचे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका mg जो होगा उस केस में लिक्विड का डेंसिटी हमने लेस माना है। सो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ज़्यादा माना है। सो mg जो होगा इट इज़ ग्रेटर देन बॉयंसी फोर्स, जो नीचे mg लग रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि ये सरफेस पर ही रहे, सो इसके लिए क्या होना चाहिए, Fb ग्रेटर देन mg होना चाहिए। और Fb ग्रेटर देन mg कब होगा, जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये सीधा सा कंसेप्ट है, ठीक है। Fb को ज़्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए टू इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल का मतलब है दो लिक्विड, ऐसे लिक्विड जिसको आपस में हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो आपस में घुलनशील नहीं है, ठीक है, जो आपस में नहीं मिक्स हो, सो डैट ये लिक्विड यहाँ पर इंटैक्ट रहे और दूसरा लिक्विड ऊपर में इसके सरफेस के ऊपर इंटैक्ट रहे, ठीक है। सो हम लोगों को क्या करना है, इस पर नेट बॉयंसी फोर्स निकालना है। सो देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट लिक्विड के इनसाइड है एंड सेकेंड लिक्विड के ऊपर है। सो क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लिक्विड में जो बॉयंसी फोर्स है दैट इज लेसर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये नीचे चला आया। देन सेकेंड लिक्विड में क्या है, इसका बॉयंसी फोर्स वो ज़्यादा है, इसके नीचे में जो वेट लग रहा है, ठीक है। अब नीचे इसका वेट कितना होगा, सो देखिए अगर टोटल वेट अगर इस ऑब्जेक्ट का मानते हैं हम लोग, दिस इज W, ध्यान दीजिएगा W, ठीक है। सो नीचे वाले लिक्विड में वेट कितना होगा, जितना पोर्शन नीचे वाले लिक्विड में डीप है इतना ही वेट होगा, इस पोर्शन के लिए वेट नीचे की तरफ होगा। सेकेंड वाले में क्या होगा, इस पोर्शन के लिए वेट होगा। अगर सेपरेट देखेंगे तो सेपरेट कुछ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, देख लीजिए, मान लेते हैं ये लिक्विड 1 है, ठीक है, इसमें इतना पोर्शन है, बस दिस पोर्शन, ठीक है। सो इसके लिए Fb ऊपर हो जाएगा, लेट्स से बॉयंसी फोर्स 1, और इस पोर्शन के कारण वेट नीचे है ना। सो फ्रैक्शन ऑफ W होगा, सो लेट्स से इट इज W1,
ठीक है। देन सेकेंड वाले लिक्विड में क्या होगा, सेकेंड वाले लिक्विड में ये मान लीजिए लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 है ना। सेकेंड वाले लिक्विड में सेकेंड लिक्विड ये वाला है। सो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इस तरह से है। सो ये पोर्शन जो देख रहे हैं जो सेकेंड लिक्विड में डीप है, इतना ही वेट के लिए बॉयंसी फोर्स इसमें ऊपर लगेगा, इतना वेट इसमें नीचे की तरफ होगा। लेट्स से दिस इज W2 और बॉयंसी फोर्स FB2, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही लिक्विड के लिए इंडिपेंडेंट नेट वेट नीचे की तरफ होगा, नहीं। लिक्विड 1 में जितना पोर्शन है, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डीप है, उसी के करस्पॉन्डिंग उसका वेट नीचे की तरफ होगा। और लिक्विड 2 में जितना पोर्शन डीप है, जितना वॉल्यूम डीप है, उसी के करस्पॉन्डिंग वेट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। बट ओवरऑल ये FB1 और FB2 ये किसको बैलेंस करेगा, इसको और इसको, ठीक है। सो FB1 प्लस FB2 क्या हो जाएगा, इट इज बैलेंस W1 प्लस W2 दैट इज इक्वल टू W, दैट इज इक्वल टू mg वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओवरऑल जब करेंगे सो ये दोनों बॉयंसी फोर्स को नेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये बैलेंस करेगा, ठीक है। FB1 इज द बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड 1 एंड FB2 इज द बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड 2, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, दो बॉयंसी फोर्स है। दिस इज FB1 ड्यू टू लिक्विड 1 एंड FB2 ड्यू टू लिक्विड 2, याद रखिएगा दोनों के लिए बॉयंसी फोर्स है, ठीक है। और नेट वेट W नीचे की तरफ है, इंडिपेंडेंट यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। सो बैलेंस करेंगे हम लोग बॉयंसी फोर्स को। सो वेट क्या हो जाएगा, इट इज FB1 प्लस FB2, ठीक है। और वेट क्या हो गया, mg हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, दिस इज FB1 प्लस FB2, ठीक है। मास तो नहीं गिवन है, बट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास क्या हो जाएगा, इट इज रो भी, ठीक है। सो रो भी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, देन g इक्वल टू V1 रो 1 g प्लस V2 रो 2 g, ये होगा। दिस इज द बॉयंसी फोर्स, फॉर्मूला ऑफ बॉयंसी फोर्स V रो g। सो वॉल्यूम कितना लेना है इस बॉयंसी फोर्स के लिए, वही वॉल्यूम जो लिक्विड 1 में डीप है, जो लिक्विड 1 में है ऑब्जेक्ट का। देन वॉल्यूम V2 कितना लेना है, जितना लिक्विड 2 में है, ठीक है। सो दिस इज V1 देन V2, ठीक है, ओके। सो डायरेक्टली गिवन है, सो हम लोगों ने निकाल दिया। अदरवाइज हम लोगों को क्या करना पड़ता, फ्रैक्शन अगर दिया रहता है तो इसको लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर पुट करते हैं, मान लीजिए V1 में 0.2 भी, इसमें 0.8 भी, इस तरह से, ठीक है। सो वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना लिक्विड प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सो दिस इज द डेवलप्ड इक्वेशन, ठीक है। एंड फर्दर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम V इक्वल टू V1 प्लस V2। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। सो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द लिक्विड फ्लोटिंग एट द इंटरफेस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है।